मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास नायिका के हरम वाली खलनायिका अध्याय 16 शाही शूरवीर। नायिका के हरम वाली खलनायिका। रॉयल नाइट्स। शायद प्रिंसिपल ने पहले ही शिक्षकों को ये सुनिश्चित करने के लिए उपदेश दे दिया था कि चीजें अवांछित दिशा में न जाएं, क्योंकि पिछले दिन के हंगामे के बावजूद एमिलिया के प्रति शिक्षकों का रवैया पहले जैसा ही रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी ओर छात्रों की कहानी बिल्कुल अलग थी। क्लास सी की एक मोटी लड़की डोरोथी ने अपनी सहेली को संदेह भरी निगाहों से देखा। तुम्हारा मतलब है कि वह खुद को राजकुमारी कहती है? उसकी सहेली पेनी कक्षा सी में सबसे छोटी लड़की थी और संभवतः पूरे स्कूल में सबसे आसानी से पहचानी जाने वाली लड़की भी थी, कम से कम उसकी राय में। तो वह मुश्किल से 4 फीट लंबी थी, लेकिन उसकी चोटी उतनी ही लंबी थी। अगर वह उसे थोड़ा ऊपर न बांधती, तो वह जब भी चलती तो सचमुच जमीन पर झाड़ू लगाती। भले ही कोई एमोस ब्लैक के आकर्षक चांदी जैसे बाल और आँखों को भूल जाए, लेकिन पेनी से एक बार मिलने के बाद उसे नहीं भूल सकता। पेनी ने अपनी विशिष्ट पोनीटेल को गर्व से झटका और अपनी सहेली के गोल मटोल गालों पर जोरदार थप्पड़ मारा। बेशक दूसरी लड़की को पहले से ही इसकी आदत थी। यही कारण है कि वह पेनी की एकमात्र दोस्त थी। क्या ये बिल्कुल उचित नहीं है? शहर के सबसे अमीर परिवार की सबसे छोटी बेटी, और वह बहुत सुंदर है। उसकी चमकीली आँखों और लाल गालों को देखकर डोरोथी को एक भयानक पूर्वाभास हुआ। मुझे मत बताओ, तुम ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे हो क्योंकि तुम्हें उस पर बहुत क्रश है ना? गोरी औरत ने झल्लाकर कहा, यह सही है। तो क्या? डोरोथी ने आह भरी। ये भी ध्यान देने योग्य बात थी कि पेनी सबसे घमंडी और मनमौजी लड़की थी जो उसने कभी देखी थी। उसके सारे क्रश कुछ मिनटों के लिए बहुत ज्यादा थे और फिर वह उन्हें भूल गई। लेकिन कम से कम अब तक वे सभी लड़के ही थे। एट नॉवल बन एट। और क्या पेनी की माँ को इस बारे में सुनकर दिल का दौरा नहीं पड़ जाएगा? उसे अभी तक कोई प्रेमी भी नहीं मिला था और वह पहले से ही इतनी थकी हुई थी कि वह लड़कियों के पीछे पड़ गई। उफ, क्या हमारे स्कूल में इतने सारे लड़के नहीं हैं? क्या वह चांदी के बालों वाला लड़का इतना अच्छा नहीं है? क्यों न हम उसके पीछे जाएं? पेनी ने घृणा से अपनी सहेली की ओर देखा। उफ, क्या तुम्हें मेरे साथ भेजने के लिए कोई और नहीं मिला? मोटी लड़की ने पलकें झपकाईं। वह ऐसा क्यों व्यवहार कर रही थी जैसे वह कोई सुंदर लड़का नहीं बल्कि कोई गंदा सुअर हो? उसको क्या हुआ है? गोरी महिला ने अपनी सहेली को ऐसे देखा जैसे वह किसी मूर्ख को देख रही हो जिसे बुनियादी बातें भी नहीं पता। सच कहूँ तो मैं भूल गया, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने उसके बारे में कुछ गंदी अफवाहें सुनी हैं। तो शायद उसे कोई बीमार बुत या कुछ और है। डोरोथी को बेशक पता था कि पेनी एक बेवकूफ़ है, लेकिन वह ये भी जानती थी कि उसकी दोस्त झूठी नहीं है। अगर उसने कहा कि उसने कुछ बुरी अफवाहें सुनी हैं, तो ये कुछ भी नहीं हो सकता। भले ही उसे अब याद न हो, लेकिन कम से कम इसने एक नकारात्मक प्रभाव तो छोड़ा ही होगा। उफ, मुझे लगता है कि आप वाकई लोगों को उनके रूप रंग से नहीं आंक सकते। लेकिन यही कारण है कि उस लड़की पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। मोटी लड़की के मन में अमोस और एमिलिया दोनों ही उससे अलग दुनिया से थे और एक ही श्रेणी में आते थे। वह लड़की तुम्हारा मतलब मेरी राजकुमारी है? डोरोथी को लगा कि सिर में दर्द होने वाला है। स्कूल अभी शुरू भी नहीं हुआ था, है ना? और क्या आज मिस्टर जेफरसन का पहला पीरियड नहीं था? वह कैसे बचेगी? इसके अलावा तुमने उसे कब से ऐसा कहना शुरू कर दिया?
गोरी लड़की ने अपनी फूली हुई छाती पर हाथ रख लिए। जब से मैं प्रिंसेस एमिलिया के रॉयल गार्ड्स क्लब की अध्यक्ष बनी हूँ। वहाँ तो उसके लिए एक क्लब है, पहले से ही। क्या तुम्हें कल तक नहीं पता था कि वह कौन थी? पेनी ने सिर हिलाया। अब एक है। खैर, अगर मेरा आवेदन पास हो गया तो एक होगा। मैंने इसे कक्षा में आने से पहले ही जमा कर दिया था। वाह, आप तो बहुत तेज हैं। पेनी ने एक शैतान की तरह मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम शामिल होना चाहोगे? उद्धरण चिन्ह। मुझे साइन अप। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। चूंकि इंपीरियल अकादमी में कोई मिडिल स्कूल नहीं था, इसलिए नए हाई स्कूल के छात्र ज्यादातर एक दूसरे से अपरिचित थे। वे सभी नए भर्ती हुए थे और उनमें से ज्यादातर एक दूसरे से पहली बार सिर्फ कुछ दिन पहले स्कूल शुरू होने के बाद ही मिले थे। इसलिए स्कूल के पहले सप्ताह में कोई भी ऐसा नहीं था जो विश्वास के साथ कह सके कि उनमें से कौन किसी विशेष चीज में सर्वश्रेष्ठ है, चाहे वह पढ़ाई हो, खेल हो या यहाँ तक कि दिखावट भी। एमिलिया समझ गई थी कि प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए ये सबसे कुशल समय था। यही कारण है कि उसने पहले दिन से ही इस पर काम करना शुरू कर दिया था। आखिरकार, स्कूल में सकारात्मक प्रतिष्ठा उसकी योजना के अगले चरण के लिए महत्वपूर्ण थी। स्कूल शुरू होने के दिन उसका पहला लक्ष्य ये सुनिश्चित करना था कि डैनियल के पिछले व्यवहार के कारण स्कूल में जो भी बदनामी हो सकती है, उसे निराधार मानकर खारिज कर दिया जाए। इसके अलावा उसे ये भी सुनिश्चित करना था कि हीरो कुछ ही शब्दों से उसकी प्रतिष्ठा को आसानी से बर्बाद न कर सके। इस उद्देश्य से उसने पहले डिक्सी को अपनी ओर खींचा, और फिर सुखद संयोगों की एक श्रृंखला में वह न केवल नायक के शब्दों के वजन को बेअसर करने में सफल रही, बल्कि वह उसकी अचूक छवि को भी चोट पहुंचाने में सफल रही। यह उसकी दुर्जेय पृष्ठभूमि और उत्कृष्ट उपस्थिति के बावजूद था। सिंथिया की आवाज़ उसके उत्साह को छिपा नहीं सकी। यह आश्चर्यजनक है कि नायक अपने पिछले जीवन से कितना दूर है। उसे पहले से ही अधिकांश लड़कियों के लिए निर्विवाद दिल की धड़कन होना चाहिए था, और एक आकर्षक राजकुमार जो कभी गलत नहीं कर सकता था। लेकिन आपके बंदर दिमाग वाले साथी ने किसी तरह उसे गुप्त प्रेमी बना दिया है, जो अपनी बचपन की प्रेमिका के बारे में बुरा भला कहता है क्योंकि वह अपनी कामुकता के बारे में असुरक्षित है। क्या नायक आपके बंदर को नहीं मार देगा यदि उसे पता चल जाए कि उसने ऐसा किया है? एमिलिया ने अपना सिर हिलाया। और फिर ऐसा क्यों है कि सिंथिया भी अपने बेचारे मुखबिर को बंदर कहकर उसका मजाक उड़ाने पर अड़ी हुई है? खैर, डिक्सी के विपरीत, कम से कम सिंथिया के शब्द कोको को नहीं सुनाई देंगे और उसे गुस्सा नहीं आएगा। इसके अलावा, उनके खिलाफ कार्रवाई करते समय दुश्मनों से प्रतिशोध का डर भी नहीं था, क्योंकि जब भी उन्हें मौका मिलेगा, वे उसे नुकसान पहुंचाएंगे, भले ही उसने पहले उन्हें छोड़ा हो या नहीं। अन्यथा वे शुरू से ही उसके दुश्मन नहीं होते। चिंता मत करो, चूंकि उसने मेरे प्रति निष्ठा की शपथ ली है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको अपने बंदर के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। नायक वैसे भी सिर्फ नायिका और खलनायिका के बारे में ही सोचता रहता है। भले ही आपकी वजह से कुछ चीजें बदल जाएं, लेकिन मुझे संदेह है कि उसका मूल व्यक्तित्व ज्यादा बदलेगा। यह अच्छा है। इस तरह से उन्हें एक दूसरे से नफरत करवाना आसान हो जाएगा। खलनायक के प्रति नायक की घृणा वास्तव में काफी जुनूनी और अनुचित थी। एमिलिया ने इसके बारे में चाहे जो भी सोचा हो, भले ही डैनियल जैसी अमीर सुंदरी नायक का पक्ष लेने में विफल रही हो, लेकिन उसने अभी तक उसकी नफरत को आकर्षित करने के लिए कुछ भी नहीं किया था।
इसके अलावा यह एक ऐसी लड़की थी जिसे वह बचपन से जानता था, और कम से कम शुरुआत में तो वे दोनों इतने अच्छे से घुल-मिल गए होंगे कि खलनायक को उससे प्यार हो गया। नायक द्वारा अपने बचपन के मित्र से पूरी तरह नफरत करना, जो उससे बहुत प्यार करता था, उसे और उसके परिवार को पूरी तरह बर्बाद करने की हद तक, इसके पीछे कोई ऐसा कारण अवश्य रहा होगा जो इससे कहीं अधिक गहरा था। सिंथिया भी ऐसा ही सोचती थी। हालांकि खलनायक द्वारा नायिका को परेशान करने से उसकी नफरत का एक हिस्सा जरूर बढ़ गया था, लेकिन इसकी जड़ निश्चित रूप से कहीं और थी। मुझे लगता है कि यह महत्वाकांक्षा की वजह से है। नायक वाइट डियर परिवार की छाया में नहीं रहना चाहता। अगर उसने डैनियल से शादी कर ली तो भले ही वह अंत में सब कुछ का मालिक बन जाए, लेकिन उसके दिल में हमेशा खलनायिका की दानशीलता की छाया रहेगी। इसलिए मुझे लगता है कि वह बस सब कुछ जबरन छीनना चाहता है। एमिलिया मुस्कुराई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या सोचता है। मुझे बस इतना जानना है कि वह मुझसे नफरत करता है, और यह हमारे मिशन को अच्छी तरह से चलाने के लिए पर्याप्त है। और यही कारण था कि दूसरे दिन ही उसने ये सुनिश्चित कर लिया था कि उसके पास नायिका के साथ नियमित रूप से बातचीत करने का एक अच्छा कारण है। बेशक ये तथ्य कि वह उसकी मदद से बहुत तेजी से चीजें सीख सकती थी, बस एक बोनस था। और अब छात्रों के बीच उसकी छवि पहले से ही काफी मजबूत हो चुकी थी, जिससे नायिका की खुद की छवि पर भी कुछ हद तक असर पड़ना चाहिए, है ना? यद्यपि वह शायद ये सुनिश्चित करने में ही संतुष्ट होती कि उसके बारे में कोई नकारात्मक अफवाह न फैले और धीरे धीरे अपने प्रदर्शन और व्यवहार के माध्यम से स्वयं को साबित करती, लेकिन एमिलिया जानती थी कि यह बहुत जोखिम भरा था। न केवल ये छात्रों के मन में एमिलिया की अच्छी छवि को मजबूती से स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं था, बल्कि वह कुछ गलत होने का इंतजार नहीं कर सकती थी, विशेषकर तब जब नायक अभी भी अंधेरे में पड़ा हुआ था। अपनी प्रतिष्ठा को तार-तार करते हुए, क्या वह अवसर मिलते ही उस पर पलटवार नहीं करेगा? यही कारण है कि उसने इतने कठोर कदम उठाए। इसलिए जैसे ही उसे कोको से बदमाशी की घटना का सुराग मिला, वह तुरंत धार्मिक नायिका बनने के लिए आगे बढ़ी। दुर्भाग्य से न केवल बदमाशों ने उसका साथ नहीं दिया और बिना किसी लड़ाई के भाग गए, बल्कि पीड़ित ने भी उसकी मदद नहीं चाही और भाग गया। यदि डिक्सी और कोको वहां नहीं होते तो एमिलिया उनका पीछा करती और उन तीनों को तब तक पीटती जब तक कि उनकी माँ ने भी उन्हें पहचान नहीं पाती। बेशक सिर्फ इसलिए कि वे भाग गए, इसका मतलब यह नहीं था कि वे हमेशा के लिए सुरक्षित हो गए। उसे बस उन्हें कक्षा में पकड़ना था, और यही कारण है कि कल ये घटना घटी। कुछ मायनों में एमिलिया के लिए चीजें उसकी उम्मीद से भी बेहतर हो गईं। अगर वह पहले ही निजी तौर पर बदमाशी की घटना को पूरी तरह से खत्म करने में कामयाब हो जाती, तो इस बात की संभावना थी कि उसकी प्रतिष्ठा फैलने में बहुत समय लगता। लेकिन इस तरह से काम करने से न केवल सभी को तुरंत पता चल गया, बल्कि उनका पूरा ध्यान भी उसकी ओर चला गया। इससे एक ही झटके में उनकी छवि मजबूत हो जाएगी और किसी को भी तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने या उसे छुपाने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। यही कारण था कि उसने उन दोनों की पिटाई करने के अपने उद्देश्य और कारणों को जोर से घोषित किया था, और फिर यह भी घोषणा की थी कि जो कोई भी उसके सहपाठियों को धमकाने की हिम्मत करेगा, वह उसका पीछा करेगी। और अब इस सप्ताह स्कूल के आखिरी दिन, उसे बस ये सुनिश्चित करना था कि उसकी सारी योजनाएं अभी भी पटरी पर हैं। इतनी सारी तैयारियों के बावजूद क्या गलत हो सकता है? उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल,
वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन। संपर्क